हेलो फ्रेंड्स, आपका एसपीटी चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? आप लोग अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर अच्छे ना हो तो प्लीज कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं भी आप लोगों के हालचाल जान सकूं, ठीक है। क्योंकि आप लोग ये सोचते होंगे बस मैम आती हैं, आप लोग कैसे हैं, अच्छे होंगे। तो मैं तो बोल देती हूँ अपने तरफ से, क्योंकि मैं अच्छी हूँ तो आप लोग भी अच्छे होंगे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हमेशा स्वस्थ रहते हैं, इसलिए मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आप लोग कमेंट में बता देना अगर किसी की तबीयत गड़बड़ हो, ओके। तो आइए देखते हैं। तो मैंने अभी पहले इससे पिछली वाली वीडियो में बच्चों आप लोगों को लघु उत्तरीय क्वेश्चन कराए थे, ओके। उसमें गणित क्या है इसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो देखते हैं, अब मैं आपके लिए अध्याय 1 ही हमारा चल रहा है, बहुत बड़ा है हमारा अध्याय 1, क्या गणित शिक्षण। तो आज मैं बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आई हूँ इसी लेसन के, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ना, अपने माइंड में छाप लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि माइंड में नहीं छापोगे तो आप लोग धोखा खा जाओगे। इसीलिए बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा, ओके। तो आइए देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, लौह, क्या लौह वाष्प तथा विद्युत के युग में गणित का सर्वोच्च स्थान है। यानी लौह वाष्प तथा विद्युत के युग में गणित का सर्वोच्च स्थान है, यह कथन है। यानी कि ये जो हमारा है क्या, वाष्प तथा विद्युत के युग में गणित का सर्वोच्च स्थान है। यानी कि ये किसने कहा, कौन से वैज्ञानिक ने कहा है कि गणित सर्वोच्च स्थान है, ठीक है। किसने कहा है? ए नंबर दे रखा है लॉक का, बी नंबर दे रखा है रोजन का, सी नंबर दे रखा है मार्शल का, डी नंबर यंग का। तो बताओ आप लोग, ये जो हमारा युग में गणित का सर्वोच्च स्थान है, गणित किसने कहा है? बताओ जल्दी से, किसने कहा है? तो डी नंबर सही होगा। किसने? यंग का। यंग ने बोला है कि लौह वाष्प तथा विद्युत के युग में गणित का सर्वोच्च स्थान है, ओके बच्चों। किसने कहा? यंग ने कहा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक बात और ध्यान दीजिए, मतलब देने वाली बात है बच्चों, कि अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाती हूँ तो उसी पर ध्यान रखना है। आप लोग नीचे ऊपर से आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं बोल रही हूँ, आपने ये पढ़ लिया, अब जब मैं दूसरा प्रश्न पढ़ाऊं तब आपको दूसरा पढ़ना होगा, ठीक है। पता चले मैं वो वाला पूछ रही हूँ, आप लोग नीचे वाला देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप लोगों को आ जाए तो दूसरा पढ़ सकते हो, ठीक। तो पहले आप लोग जो मैं पढ़ाऊं वही क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा क्या है कि गणित विज्ञान, यानी गणित विज्ञान का सिंह द्वार, क्या सिंह द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किस विद्वान का है? यानी गणित जो विज्ञान है हमारा सिंह द्वार एवं कुंजी है, ये कथन किसका है? तो किसका है देखिएगा, यंग का है, या लॉक का है, या रोजन का है, या मार्शल का है। बताओ आप लोग, ये सिंह द्वार एवं कुंजी है, किसने कहा है? तो किसने कहा है? सी नंबर, यानी रोजन का। ये रोजन ने कहा है कि गणित विज्ञान का सिंह एवं द्वार कुंजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, गणित है। अभी तक मैंने आपको मतलब पिछली क्लास में भी, इससे पिछली क्लास में भी गणित के बारे में चर्चा की है, क्योंकि ये हमारा चैप्टर ही है गणित शिक्षण। इसमें गणित शिक्षण के बारे में ही सब कुछ बताया गया है, उसी से रिलेटिव हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पूछा है गणित है। मैंने अभी तक आपको बताया गणित क्या है, बार बार मैंने चिल्ला कर कहा है गणित क्या है। ये भी अगर क्वेश्चन आपने नहीं बता पाया तो ये मान लीजिए आपने मेरी वीडियो पिछली वाली क्लास मन से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो मतलब इतना सरल है क्वेश्चन भाई। गणित है क्या है, खेल का विज्ञान, बी है गणनाओं का विज्ञान, सी है हमारा सांस्कृतिक विज्ञान, और डी है हमारा भाषा का विज्ञान। तो बताइएगा गणित है क्या है? बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, गणनाओं का विज्ञान। गणित क्या है? गणनाओं का विज्ञान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, गणित की प्रकृति है,
यानी गणित की प्रकृति कैसी है, क्या गणित की प्रकृति कैसी है, कैसी है। ए नंबर देखिए दे रखा है तार्किक, बी नंबर दे रखा है कठिन, सी नंबर दे रखा है सामान्य और डी नंबर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सही है, थोड़ा हम जल पी लें, प्यास लगी है, बताइए तब तक। तो देखिए फ्रेंड्स, बताओ आप लोग कमेंट में क्या है, गणित की प्रकृति कैसी है। देखिए ना तो कठिन है, कठिन तो कुछ है ही नहीं भाई, और ना सामान्य है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, तो क्या है, तार्किक। ए नंबर हमारा सही होगा, गणित की प्रकृति तार्किक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है, यानी जो हमारी गणित है जो हमारी सब्जेक्ट, संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है, उसमें जो संरचना है और प्रकृति का एक गुण क्या है खास, क्या है। पहला हमारा दे रखा है ए नंबर मूर्त होना, बी नंबर असाकांतिक होना, सी नंबर अक्रम होना और डी नंबर रसहीन होना। तो बताओ आप लोग इसमें कौन होगा। देखिए ये तो इसमें जैसे पूर्ण होना असांकेतिक होना ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा गणित में चीज सांकेतिक होती है, असांकेतिक का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। और अक्रम होना ये भी देखो नहीं, क्योंकि क्रम होता है, अक्रम क्या है, कुछ भी नहीं। और ये रसहीन होना, क्यों रसहीन क्यों होना, गणित तो ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें तो रस कितना भरा होता है, हम लोग मन से पढ़ते हैं। ऊपर से मैंने शुरू किया सवाल, अगर आता है आपके माइंड में, मस्तिष्क आपका तेज है, आपका मन लगता है, तो ऊपर से शुरू करोगे ना, तभी आपका पेन रुकेगा बच्चों, कब, जब तक आपका आंसर नहीं आ जाएगा। मतलब गणित में तो इतना मन लगता है, तो ये भी नहीं हो सकता रसहीन, नहीं हो सकता ना, रस का हीन। तो क्या है हमारा आंसर, मूर्त होना, यानी कि कोई भी चीजें हैं वो मूर्त हो, आपके सामने प्रेजेंट हो, वो मूर्त होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा जो हमारा 7वां नंबर प्रश्न है क्या है कि गणित के प्रति लोगों की सोच है, क्या गणित के प्रति लोगों की सोच है, यानी गणित के प्रति लोगों की सोच कैसी है, आइए देखते हैं। ये हमें दे रखा है एक कठिन विषय के रूप में, यानी कि ये जो गणित हमारा विषय है कठिन विषय के रूप में सोच है। बी दे रखा है विद्यार्थियों का दुश्मन, कुछ विद्यार्थी नहीं होते हैं, यार गणित से मुझे बहुत डर लगता है, ये तो हमारी दुश्मनी है, मुझे मत दिखाओ, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो ऐसा भी नहीं है, देखिएगा मन की भाषा, गणित क्या मन की भाषा है, मन का तो उसमें थोड़ी ना करते हैं, गुणा होगा तो गुणा ही होगा, ये थोड़ी नहीं गुणा है और मैं नहीं भाई मैं तो जोड़ लगा दूंगा, ऐसा भी नहीं है, मन का तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो लगेगा ही। इसका अगर सूत्र होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो यही होता है। इसमें अब ये नहीं कर सकते कि यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे, मन का काम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा सही आंसर, तार्किक विज्ञान, यानी गणित के प्रति लोगों की सोच है क्या, तार्किक विज्ञान, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि कक्षा में शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद किस उद्देश्य की प्राप्ति करता है, यानी जब कक्षा में जो शिक्षक होता है जब वो गणित पढ़ा देता है उसके बाद में किस उद्देश्य की प्राप्ति करता है। तो देखिए समझिए, ए नंबर दे रखा है सांस्कृतिक उद्देश्य, बी नंबर शैक्षणिक उद्देश्य, सी नंबर हमारा दे रखा है सामाजिक उद्देश्य और डी नंबर उपर्युक्त सभी। अब बताइएगा, यानी कि जो सांस्कृतिक उद्देश्य है उसके बारे में तो बात करेगा नहीं क्योंकि वो गणित पढ़ा रहा है, और जो शैक्षणिक उद्देश्य है ये देखिएगा, और सामाजिक उद्देश्य है उसके बारे में भी नहीं बात करेगा, क्यों, वो सामाजिक विज्ञान थोड़ी ना पढ़ा रहा है, ना कोई समाज से रिलेटेड कोई मतलब यहाँ पर्यावरण पढ़ा रहा है, ये तो कुछ नहीं पढ़ा रहा है। उपयुक्त सभी का मतलब ये सब थोड़ी ना है। तो क्या है, शैक्षणिक उद्देश्य के बारे में वो चर्चा करेगा गणित पढ़ाने के बाद, तो हमारा कौन सही है, बी नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं,
देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्या कह रहा है कि अंक गणित क्या अंक गणित का शिक्षण में महत्व है। यानी जो हमारी अंकों की गणित है बच्चों, उसका शिक्षण में क्या महत्व है। आइए जानते हैं क्या महत्व है। ए नंबर दे रखा है व्यवहारिक कार्यों में, ठीक है। बी नंबर दे रखा है मजदूरी का हिसाब करने में, और सी नंबर घरेलू कार्यों में दे रखा है, डी नंबर उपर्युक्त सभी में दे रखा है। तो देखिएगा अभी मैंने इससे पहली वाली जो हमारी मतलब क्लास थी, आप लोग पढ़ लेना जिन बच्चों ने ना पढ़ी हो, उसमें मैंने जो गणित शिक्षण के उद्देश्य थे, उसमें मैंने ये सब पॉइंट बताए हैं कि व्यवहार क्या है, मजदूरी के हिसाब में काम आती है, घरेलू के कार्यों में भी गणित काम आती है, लेन-देन में भी आती है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन जो हमारा है इसका आंसर क्या है, उपर्युक्त सभी में। यानी कि जितने ऊपर लिखे हैं ऑप्शन, इन सब में हमारी गणित शिक्षण का महत्व है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्या है बच्चों कि गणित शिक्षण क्या गणित शिक्षण के दौरान शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। यानी जो हमारी गणित शिक्षण है इसके दौरान शिक्षक को ध्यान में क्या रखना चाहिए, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए ए नंबर दे रखा है बच्चों की जाति। क्या ये बताओ जब आप लोग आगे चल कर के टीचर बनोगे, पढ़ाओगे प्राइमरी में, ठीक है, या फिर कक्षा 8 तक, तो क्या आप बच्चों की जात पूछोगे कि आप कौन कास्ट के हो, ओबीसी में आते हो या एससी में आते हो या जनरल में आते हो? ये तो आप नहीं देखोगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत, ठीक है। अगला देखिएगा क्या दे रखा है बच्चों के पहनावे का। ये बताइएगा आप लोग ये भी नहीं देखना चाहिए जब आप लोग आगे चल कर के शिक्षक बनोगे कि बच्चे अच्छे कपड़े पहने हैं या फिर बेकार पहने हैं, तो ये भी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि कोई बच्चा गरीब घर से होता है तो पहली बात तो ये है सरकार ने यूनिफॉर्म इसीलिए चलाई है अमीर गरीब सब बराबर लगे। तो आप ये तो देख ही नहीं पाओगे कि पहनावे में क्या अंतर है, ठीक है। लेकिन जब कभी कभार बच्चे आ जाते हैं विदाउट ड्रेस में, तो कोई अच्छे कपड़े ज्यादा पहनता है महंगे, तो कोई कम, तो तब भी आपको पहनावे की तरफ ध्यान नहीं रखना है, ये भी सरासर गलत। ये देखिए बालकों की गतिविधियों का, तो आपको बालकों की गतिविधियों का ध्यान रखना है क्या? वो भी नहीं, क्योंकि कोई बच्चा कुछ गतिविधि करता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ता है, पूरे दिन शोर मचाता है, उस पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। तो ये भी हमारा गलत हो गया ऑप्शन। डी नंबर देखिए बच्चों के मानसिक स्तर का, यानी कि बच्चों के मानसिक स्तर का, यानी बच्चों का मानसिक स्तर कितना है, ये आपको ध्यान में रखना है जब शिक्षक बनोगे। क्योंकि बच्चा किस लेवल पर है और क्या जानता है। जैसे बच्चे को टेबल आती है, किसी बच्चे को टेबल आती है तो आप उसे आगे गुणा करना सिखाएँ। किसी बच्चे को मतलब पढ़ता 2 में है, किसी बच्चे को गिनती आती है, टेबल नहीं आती है, तो उसे टेबल सिखाओ। यानी जो उसका मानसिक स्तर हो, आपको उसी हिसाब से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या बच्चों के मानसिक स्तर का शिक्षण के दौरान शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। तो उम्मीद है मुझे मेरे प्यारे फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये क्लास बहुत-बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, मुझे प्यास भी लग रही है बार-बार, तो क्या आप मतलब इतना भी नहीं कर सकते हो कि मेरे चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दो जिसने ना किया हो, और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करो। ठीक है? ओके। जय हिंद, जय भारत।